हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में, ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट के सेकंड यूनिट में हम वेक्टर एंड पेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल सारे पेस्ट पढ़ लिए थे। जिसमें हमारा पहला पेस्ट लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस था, दूसरा पेस्ट पायरेला परपिसुला यानी शुगर केन लीफ होपर, उसका कॉमन नेम ये थे। अब उसमें हमें वेक्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारा पहला वेक्टर है टर्माइट। ये हमारी सोसाइटी को क्या इससे नुकसान पहुंचता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं टर्माइट्स क्या है और उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन: फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, ऑर्डर आइसोप्टेरा, जीनस ओडेंटोटर्मिस। अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन। तो आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। टर्माइट्स या व्हाइट अंट अत्यंत कॉमन, कॉस्मोपॉलिशन, सोशल, पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होते हैं, जो सॉइल के अंदर या फर्नीचर या वृक्षों आदि में रहते हैं। टर्माइट्स सेल्यूलोज को बड़े शौक से खाती है। टर्माइट्स कॉलोनियल होती है और मिट्टी के अंदर अपने बड़े बड़े ऊंचे घर बनाती है, जिन्हें टर्मिटेरिया कहते हैं। इन्हें यद्यपि व्हाइट आंट्स कहा जाता है, जबकि यह ना तो व्हाइट होती है और ना ही आंट। ये ब्राउन या पेल कलर की सॉफ्ट इंसेक्ट होते हैं, जिन्हें आंट से आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इनमें थोरैक्स व एब्डोमेन के बीच में भी कोई पेडिकल नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इसकी पॉलीमॉर्फिज्म, कास्ट सिस्टम। इसके पहले है फर्टाइल कास्ट। मैर्कोपैट्रस और लार्ज विंग्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी लार्ज विंग फॉर्म क्या है, आइए देखते हैं। दूसरी है हमारी ब्रैकियोप्टेरस और शॉर्ट विंग फॉर्म्स। तीसरी है हमारी अपैटेरस और विंगलेस फॉर्म। दूसरी हमारी स्टेराइल कास्ट, ठीक है, जिसमें हमारे वर्कर्स, सोल्जर्स और नेजर्स और नोजी वंस आते हैं। ये हमारे स्टेराइल कास्ट में आते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फर्टाइल कास्ट की। तो फर्टाइल कास्ट में ये देखिए स्ट्रक्चर्स कि पहले क्वीन आएगी, फिर मेल। ये इस टाइप से इसका हनी टर्माइट का कॉलोनी बनती है कि सबसे पहले सोल्जर्स, ठीक है, फिर वर्कर्स, फिर मेल, फिर क्वीन। यानी क्वीन सबसे अंदर रहती है, कॉलोनी में सबसे अंदर रहती है। अब बात करते हैं इसकी फर्टाइल कास्ट की। पहले मैक्रोप्टेरस की। तो यह नॉर्मल विंग्स इंडिविजुअल होते हैं, ट्रू किंग्स तथा क्वीन कहलाते हैं। इनकी बॉडी येलो ब्राउन या ब्रिक ब्लैक पिगमेंटेड होते हैं। इनमें विंग्स 2 पेयर्स होते हैं और ये शरीर से ज्यादा लंबे होते हैं। विंग्स को अल्टीमेटली गिराया जाता है। इनमें कंपाउंड आइंस बड़ी होती हैं तथा
वाइल्डली सेपरेटेड होती हैं। इनमें पेयर्ड ओसाइकिल्स आइज पाई जाती हैं। ये रोली चैम्बर्स में रहते हैं। ये देखिए इसका मैक्रोटेरस फॉर्म का डायग्राम है। ये इसका हेड और हेड में ही आई, ठीक है, 3 पेयर्स लेग, इसमें 10 to 11 पेयर्स एब्डोमेन और ये विंग्स, विंग्ड और ए लेट फॉर्म, ठीक है। ये थोरैक्स रीजन है जो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। हेड रीजन हमारा 6 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। वही हमारा मैक्रोपटेरस फॉर्म का डायग्राम है। आप इसको बना लीजिए, फिर हम दूसरे फॉर्म का डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझाएंगे। बन गया। अब चलते हैं हम ब्रैकियोप्टेरस। इन्हें सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट या न्यूटेनिक किंग व क्वीन कहा जाता है। इनकी बॉडी लेस पिगमेंटेड होती है। इनमें 2 पेयर्स विंग स्मॉल अब्सेसी पैड लाइक होते हैं। इनमें कंपाउंड आइज भी होती हैं तथा ऑसिलाइज भी हो सकती हैं, ठीक है। आप इसका भी डायग्राम देखिए। हेड में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं। थोरैक्स रीजन हमारा 3 पेयर्ड होता है। ये विंग्स हैं जो, और ये हमारा एब्डोमेन रीजन है। ये ब्रैकियोप्टेरस फॉर्म का डायग्राम है। आप इसको बनाइए, फिर हम इसके नेक्स्ट उस पे चलेंगे। डायग्राम बन गया। तो अभी हमने फर्टाइल कास्ट की 2 स्पीसीज पढ़ ली। इसमें हमने पहली स्पीसीज पढ़ी मैक्रोपटेरस और दूसरी पढ़ी ब्रैकियोप्टेरस। मैक्रोपटेरस में हमने उसमें नॉर्मल किंग या क्वीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और वो रोली चैम्बर में रहती हैं। और ब्रैकियोप्टेरस ये हमारी सब्स्टिट्यूट या न्यूटेनिक किंग व क्वीन कहा जाता है इनको, ठीक है। इनमें कंपाउंड आई और वैसे ही हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में बॉडी डिवाइड होती है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट फर्टाइल कास्ट की। आइए देखते हैं इसकी लास्ट फर्टाइल कास्ट क्या है। तो इसकी लास्ट फर्टाइल कास्ट है एपेटेरस, ठीक है, अपेटेरस। तो इसकी लास्ट फर्टाइल कास्ट है। यह वर्कर्स लाइक सब्स्टिट्यूट किंग तथा क्वीन होते हैं। इनकी बॉडी में पिगमेंटेशन नहीं होता है। इनकी बॉडी में क्या होगा, पिगमेंटेशन नहीं होता है। इनमें विंग्स नहीं होते हैं। इनकी कंपाउंड आइज अब्सेसी होती हैं तथा ऑसिलाई एब्सेंट होती हैं। इनमें ब्रेन व रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अधिक डेवलप नहीं होते हैं।
ये इसका डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बनाइए। यानी इसमें मैं बाकी सब में दोनों उस कास्टो में, ठीक है, विंग्स प्रेजेंट थे, इसमें विंग्स नहीं है। हेड में आई, ठीक है, थोरैक्स रीजन, एब्डोमेन, विंग्स इसमें नहीं है। और ये जो लेग हैं ये वॉकिंग लेग्स हैं, यानी इनके सहारे ये चलती है। आप डायग्राम को बनाइए। अब बात करते हैं हम इसकी स्टेराइल कास्ट की। तो इसकी स्टेराइल कास्ट, ये विंगलेस फॉर्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रूडिमेंट्स होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दीज आर फॉलोइंग। तो पहली इसकी स्टेराइल कास्ट है हमारे वर्कर्स संख्या में बहुत अधिक होते हैं। यह रिप्रोडक्शन को छोड़कर कॉलोनी के सभी काम करते हैं, जैसे अंडों व बच्चों की देखभाल, भोजन को कलेक्ट करना, क्वीन को फीड कराना, टर्मिटेरियम के लिए टनल्स व गैलरीज बनाना, कुछ सैप फंगस को कल्टीवेट करना आदि मुख्य हैं। इनमें पिगमेंटेशन या तो अब्सेंट या बहुत कम होता है। इनमें आइज यूजली अब्सेंट होती हैं। अगली हमारी स्टेराइल कास्ट सोल्जर्स। यह सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं। इनका काम कॉलोनी का डिफेंस करना होता है। ये लार्ज हेड वाले तथा थोड़े बहुत पिगमेंटेड होते हैं। इनमें मैंडिबल्स बड़े और तथा बाहर की तरफ निकले हुए प्रोमिनेंट्स होते हैं। वर्कर्स की भांति इनमें ब्रेन छोटा व तथा कंपाउंड आइज या तो अब्सेंट या अब्सेसी होती हैं। जो अगली स्टेराइल कास्ट है वो नेस्ट्यूस्ट है। कुछ हायर जीनस यूट्रमस में सोल्जर्स के स्थान पर एक विशेष फॉर्म पाई जाती है, जिन्हें नेस्ट्रूस कहते हैं या नोजी वंस कहा जाता है। ये छोटे होते हैं तथा इनमें मैंडिबल अब्सेसी होते हैं। इनमें हेड एक लंबे रोस्ट्रम में बदल जाता है, जिसके अपेक्स पर एक फ्रंटल ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है। इसी ग्लैंड का स्टेट सिक्रीशन होता है, शत्रुओं पर छोड़ा जाता है और इसी के द्वारा दीमक बिल्डिंग के हार्ड मटेरियल लाइक कंक्रीट आदि को रिजॉल्व कर पाते हैं। प्रोजेक्टेड मैंडिबल्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है, इनमें विंग्स नहीं होते हैं। ये सोल्जर टर्माइट का डायग्राम है, आप इसको बना लीजिए। रोस्ट्रम, जिसको हम प्रोबोसिस भी कहते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्रंटल ग्लैंड, जिसमें फ्रंटल ग्लैंड की ओपनिंग होती है, ठीक है। वॉकिंग लेग्स और प्रोबोसिडियन, ये हमारे नोजी बंस या नेस्टूट का डायग्राम है। हेड,
मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।